बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणार्तिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद परमाराध्यतम नेत्र विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम मित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार्थ बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं श्री पीटी संदत त्रय रचयिता श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। आज हमारा पेज नंबर है 58। यहाँ से पढ़ना है पूज्य श्री ग्रंथकार ने श्रीमद् भागवतम। हाँ दीदी, दूसरा पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ यहीं से है ना, पूज्य श्री ग्रंथकार ने ऊपर से तो सब श्रीमद् भागवतम के भगवान की लीलाओं में आभा शब्द पैराग्राफ श्रीमद् भागवत में श्री भगवान की लीलाओं में इस प्रकार के उपाख्यानों में श्री भगवान तथा उनके परिकरों के क्रोधावेश देखने को मिलता है। तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इन उपाख्यानों में दिख रहा है कि भगवान को भी क्रोध आया है और भगवान के परिकरों को भी क्रोध आया है, लेकिन उससे क्रोध नहीं जानकर ऐसा खाली दिखावा मात्र है क्रोध का, वास्तव में क्रोध नहीं है, तथा यह क्रोध का अनुकरण मात्र है, ऐसा समझना चाहिए। यह अनुकरण केवल लीला के सौष्ठव के लिए भगवत लीला प्रकाशित करता है। ये लीला सौष्ठव के लिए भगवत लीला प्रकाशित करती है, यानी कि लीला का सौंदर्य, लीला में थोड़ा रोमांच हो, क्योंकि क्रोध आने की स्थिति में थोड़ा क्रोध भगवान दिखाएंगे, ऐसा लीला के परिकर है ना। कि एक बार है ना गोवर्धन मठ की बात है, तो वहाँ पर मंदिर में बहुत सारी लाइटें लगा दी गई थी, बहुत सारी लाइटें, एकदम सुबह की सुबह, तो करीब रात भर लोगों ने लाइट लगाई होगी और सुबह एकदम जगमगा रहा था वो, लेकिन आंखों में चुभ रहा था। तो गुरुदेव ने बड़ी जोर से चिल्लाया, ये कितना क्यों इतना सब लाइट लगा दिया है, क्या कारण है, इतना सब करने की क्या जरूरत है। और फिर उन लोगों ने फटाफट डर गए सब लोग और डर के लाइट बंद करी। गुरुदेव कह रहे क्रोध किया तो अच्छा हुआ ना, ऐसे महाराज जी ने कहा था। तो ये लोग जानबूझ करके ऐसे करते, वो आराम से शांति से भी कह सकते थे कि ये लाइट बंद कर दो, पर कभी कभी तो लीला होती है इन लोगों की। अब हर लीला में श्री भगवान और भगवत परिकरों के सच्चिदानंद स्वरूप तत्व को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब यहाँ पे और स्पष्ट कर रहे हैं, आभास शब्द का कोश में डिक्शनरी में अर्थ है मिथ्या प्रतीति, यानी कि झूठा दिखावा। आभास मिथ्या प्रतीति, झूठा दिखावा। एक अर्थ है परछाई और एक अर्थ और है संगति दिखाने के लिए प्रस्ताव मात्र, या कोई संगति दिखाने के लिए मात्र कुछ चीज प्रस्तुत कर दी जाती है इतनी। जैसे कि बिल्लौर, जो बिल्लौर धातु होती है, बिल्लौर के शीशे के सामने लाल रंग का फूल रखने से वह शीशा या स्फटिक मणि लाल दिखती है, तो वह शीशा या उसके लिए लाल फूल रख दो तो लाल दिखता है। वस्तुतः शीशा लाल नहीं है,
वह तो सफेद ही होता है, लेकिन वह लाल रंग आभास मात्र है। अर्थात जब तक फूल रहेगा वो दिखेगा, फूल हटा दिया जाएगा, स्फटिक मणि से या बिल्लौर के पत्थर से लाल रंग दिखना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान की लीला प्रसंगों में जहाँ माया के 3 गुणों की सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण की प्रतीति होती है, वहाँ मोह, क्रोध, दुख आदि दिखते हैं। वहां पे दिखाई देते हैं मोह, क्रोध, दुख इत्यादि दिखाई देते हैं। वे वास्तव न होकर आभास मात्र ही है। जो मोह, दुख कैसे दिखाई देते हैं? जैसे कि भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा यशोदा छोड़ के आ जाते हैं ना, जब भगवान श्री कृष्ण, तो वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? कितना विरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब प्रेम है, प्रेम है। उसी प्रकार से भगवान उद्धव को ब्रज में भेजते हैं। उद्धव, जहाँ भगवान क्या करते हैं, उद्धव जी को मथुरा की अट्टालिकाओं में, महलों के ऊपर ले जाते हैं और उनको रास्ता दिखाते हैं। उद्धव देखो, तुम इस मार्ग से जाना, यहाँ से जाना, ये देखो ये छठी करा है, यहाँ देखो ये गाठोली है, इस गाठोली स्थान में सखियों ने ललिता के साथ मेरा गठबंधन कर दिया था। ऐसे भगवान ऊपर से पूरा उद्धव जी को रास्ता दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके जाना। ये पुस्तक है रूप गोस्वामी की उद्धव संदेश। इसी प्रकार से हंस दूतम में ललिता जी हंस को देखती हैं और हंस को दूत बना के भेजती हैं, जा तू यहाँ से चला जा और जाकर के बताना श्री राधा, बस उसमें प्राण मात्र ही शेष है, मात्र सांसें चल रही हैं, राधा ना उठ पाती है, ना बैठ पाती है, ना कुछ खाती है, ना पीती है, जा उनको बताना। कहाँ जाएगा तू? सुन तो ले, वहां पर एक महल होगा, उस महल में कृष्ण बैठे होंगे, वहां पर सात्यकी और कृतवर्मा बैठे होंगे, भगवान को, कृष्ण को चमर डुला रहे होंगे, वो दोनों मस्तकों पर हाथ रखकर बैठे होंगे, निगाह उनकी नीची होगी। और बताऊं उस भागवत महल की पहचान क्या है? उस महल में चारों तरफ पत्थरों पर भागवत खुदी होगी श्री कृष्ण के सामने। तो इस तरह से सब कुछ होश आवास रहता है, सब कुछ है, पर लीला के सौंदर्य के लिए ये सब किया जा रहा है, सौष्ठव के लिए। भगवत साक्षात्कार का भी आभास वर्णित हुआ है। अवतार के समय अनेक बहिर्मुख लोग श्री भगवान को और उनके परिकरों और चिन्मय लीलाओं को आंखों से देखते हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं, उनके परिकरों को भगवान देखते हैं, बहिर्मुख लोग भी, अर्थात जो भगवान की भक्त नहीं है, परंतु उन बहिर्मुख लोगों का उन सब को देखना या ना देखना ये बराबर ही है। देखकर उनको कोई भक्ति भाव थोड़ी आता है, जैसे कि वेणु गीत में हम देखते हैं। और हम इधर याज्ञिक विप्र हैं, जैसे आज हमने पढ़ा था, उनको देखते हैं। तो याज्ञिक विप्रों से भगवान कृष्ण बलराम ने भोजन मंगाए, कहाँ लेकर आए? दिया ही नहीं ना, स्वाही करते रहे। तो इनका देखना ना देखना बराबर है। भगवान किससे दिखते हैं? प्रेम से। भगवान बिना प्रेम और श्रद्धा के दिखाई नहीं देते। यह साक्षात्कार का आभास मात्र है, मतलब दिख तो रहे हैं लेकिन मिथ्या प्रतीति है, उनको देखकर भी नहीं देख रहे हैं। पूज्य श्री ग्रंथकार ने भगवत बहिर्मुख, भगवत विद्वेषियों के प्रकार बताए हैं और उनके भेद बताए हैं तथा उनके लक्षण का बड़ा सूक्ष्म विवेचन किया है। हम यहाँ प्रस्तुत किया है। जिह्वा दोष और रोग के कारण जैसे मिश्री का स्वाद रोगियों को भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। कभी तो जीभ में कोई दोष है, स्वाद मर गया है ना। याद होगा कोरोना में कितने लोगों को स्वाद ही नहीं आता था, कुछ भी खाना रख दो ना नमक अलौना सा खाना लगता था। उसी प्रकार भगवत बहिर्मुख तथा भगवत द्वेषियों को का चित्त अशुद्ध होता है। इस कारण उसी मात्रा में जितना चित्त अशुद्ध है, तो मात्राएं बताई है ना, उसी बात को यहाँ विस्तार से बता रहे हैं। भगवत साक्षात्कार का आभास अंश दिखता है। जब तक चित्त में स्वच्छता प्राप्त नहीं होती, तब तक किया हुआ साक्षात्कार भी आभास मात्र ही रहता है।
जब तक चित्त हमारा शुद्ध नहीं होता। सोचो, हम लोग बचपन से कथा सुनते हैं, कथा सुनते सुनते और ज्यादा हमारा अभ्यास बढ़ता है, और ज्यादा अभ्यास बढ़ता है धीरे धीरे, है ना। तो सुनते 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 चित्त एकदम शुद्ध हो जाता है। जो कथा इतनी दुर्गम दुर्लभ प्रतीत होती थी, आज हमें आसानी से समझ में आती है। पहले गुरु जी की कथा समझ में ही नहीं आती थी, है ना। कितने ही लोगों को क्या बोले, अभी भी नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे कथाएं सुनते जा रहे हैं, चित्त शुद्ध होता जा रहा है, ये कथाएं हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाती हैं। तो महाराज जी की कितनी कथाओं में खुद गुरुदेव कहते हैं, हमारी कथाएं कितने लोग समझते होंगे, हम तो समझते 1 या 2। गुरु जी ऐसा कहते थे। तो ऐसा लगता था 1 या 2 में मैं हो सकती हूँ क्या, नहीं हो सकती क्या, ऐसे विचार आता था। तो भगवत साक्षात्कार तो परमानंद मूर्ति सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति है। भगवान का साक्षात्कार, तो अभी तक ब्रह्म का और परमात्मा का सीखा हमने, और भगवान का साक्षात्कार क्या है, वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की प्रतीति है। यह एकमात्र स्वच्छ चित्त में होगी, जो दोषों से रहित होगा। ऐसे चित्त वालों में ही संभव है, उन्हें संभव है। देखो, रंगमंच पर हमारे सबसे पहले कौन थे, देवकी नंदन जी और अभी फतेह चंद जी। ये लोग रंगमंच पर लीलाएं करते हैं। महाप्रभु जी की, भगवान श्री कृष्ण की चौपाटी पर भी लीलाएं होती है। तो ये जो लीलाएं हैं, अनुभूति की बात है। भगवान राधा कृष्ण का नर्तन हो या राधा कृष्ण का वार्तालाप हो, जो कुछ भी हो, ये कहाँ से हमको सूझ गया। नित्य नवीन नए नए पद बनाए जा रहे हैं, कहाँ से आ गए। इनको भगवान की इतनी अधिक अनुभूति है। वृंदावन में एक किशोरी चरण अली थे, इतने सुंदर सुंदर पद बनाए उन्होंने, कहाँ से हो गया। और वृंदावन धामी बांके बिहारी प्रकट हुए, वृंदावन धामी राधा वल्लभ जी की यदि कथा सुने कि कहाँ से आ गए, तो पता चलेगा कि ये कैलाश में थे, कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत आज भी है, लेकिन आज जब चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमारा तिब्बत उस तरफ चला गया, कैलाश पर्वत है ना। तो वहां पे जाने के लिए वहां से परमिशन लेनी पड़ी, लेकिन उस पर कुछ चढ़ नहीं पाता। समहाउ कितनी पहाड़ियों पर हमारे चढ़ जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ भी चढ़ जाते हैं, पर उससे तो छोटा है कैलाश पर, वहां कोई जा नहीं पाता। तो वहां पर राधा वल्लभ लाल जी थे। तो हित हरिवंश या किसको उन्होंने स्वप्न दिया और ऊपर से नीचे आए। और लीला क्या है पूरे वृंदावन में, राधा वल्लभ लाल जी रोज दूल्हा बनते हैं। यहाँ पर रोज उनका ब्यावला होता है, ब्यावला मतलब विवाह, हर दिन हर नई गोपी से। तो ये उनकी ऐसी रसोपासना पद्धति है। तो वृंदावन के हर मंदिर की पूजा साधना अलग अलग है। श्री कृष्ण को है श्रृंगार रस से, परंतु उनको अलग प्रकार से आनंद आता है। गोकुलानंद जी राधा कुंड मंदिर में चले जाओ तो वहां पर चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा आप किस लिए आए, श्री मूर्ति दे रहे हैं भगवान, लेकिन उनकी सेवा कर। अरे मैं अब कहाँ सेवा करूंगा, मैं कोई सामग्री जुटा नहीं, मैं बाबा जी हूँ, मैं यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ रखता ही नहीं है। तो वहां पे कह रहे कि तू रख ले, मैं अपना हिसाब अपने आप ही बैठा लूंगा, अपनी व्यवस्था खुद ही कर लूंगा। तो एक जगह तिरुपति बालाजी बन के बैठ जाते हैं, वहां आज तक उनकी क्या भरते हैं, उसको क्या भरा जा रहा है, वो क्या शब्द आता है उसके लिए, हुंडी दीदी, हुंडी आज तक भरी जा रही है, आज तक। और उससे कुबेर से धन लिया है शादी करने के लिए, और कहा है कि इस कलयुग के अंत तक तेरा मैं कर्जा चुकाता रहूंगा। और भगवान का कर्जा चुकाने के लिए धनी मानी लोग खूब वहां पर हुंडी भरकर आते हैं, और कहीं पर ऐसी सेवा करवा रहे, एकदम हो रही है तो हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही। तो गोकुलानंद जी मंदिर में हम देखते कभी तो खूब सेवा, कभी हम देखते खुद ही व्यवस्था हो रही है वहां पे। निश्चित रूप से कोई ऐसा ट्रस्ट या ऐसा कुछ नहीं कि चलो सेवा बराबर चली आ रही है। और वहीं बांके बिहारी मंदिर में रोज की रोज, अब गर्मी आ गई, रोज फूलों के हिंडोले बन रहे।
तो वृंदावनीय पद्धति ऐसी ही है। वह एकमात्र स्वच्छ चित्त, दोष रहित चित्त वालों के लिए ही संभव है। शिशुपाल, अब शिशुपाल का बता रहे, पहले भी बताया था, शिशुपाल ने जब तक दोष द्वेष आदि रहे शिशुपाल में, तब तक भगवान श्री कृष्ण का को साक्षात देखते हुए भी वह उनको ना देख सका, समझ नहीं सका। किंतु जब अंत समय आया तब उसके सब दोष गालियों के व्यपदेश से कृष्ण नाम, कृष्ण चिंतन के द्वारा विनष्ट हो गए। इतनी गालियां दी भगवान को। तुम सबको पता ही होगा, जब शिशुपाल पैदा हुआ था तब 4 हाथ थे और तिरुपाक्ष 3 नेत्र थे। तो आकाशवाणी हुई थी कि जिनके हाथों में ये जाएगा और जिनके हाथों में जाने से इसके 2 हाथ और 1 आंख चली जाएगी, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु है। तो शुद्ध कीर्ति बुआ कृष्ण की, उनके हाथ में इसको गोदी में दिया कृष्ण को। जब गोदी में दिया तो उसके दोनों हाथ और 1 आंख चले गए। अब तभी से इसने भगवान से बैर पाल लिया। तो मैया बोली कि कृष्ण इसको क्षमा कर देना। तो कृष्ण बोले कि 100 गालियां तब तो क्षमा करूंगा, इसके आगे नहीं। तो जिस समय भगवान की अग्र पूजा हुई उस समय इसने खूब गालियां दी। वारिया, स्त्री लंपट, जो मना है, गांव का गंवार, चोर, ये सब। लेकिन चिंतन भगवान का था। तो स्नेहात, क्रोधात, स्नेह से या बैरात किसी से भी हो भगवान, तो उसका चिंतन करते करते उसके सारे दोष खत्म हो गए। तब उसे पहले तो ब्रह्मभूत श्री कृष्ण, कृष्णांग तेज या कांति की अनुभूति हुई। अर्थात मरने के बाद वो भगवान के चरणों में आया। सबके देखते देखते भगवान, उसकी ज्योति निकली, सब देख रहे थे। ज्योति श्री कृष्ण के चरणों में समाई और फिर वो बैकुंठ चला गया। जय विजय, उन्हीं में जाकर के समाहित हो गया। तो पहले तो ब्रह्मबुद्धि ज्योति दिखाई दी, उसके बाद सेकंड स्टेज पर सच्चिदानंद श्री विग्रह का साक्षात्कार प्राप्त हुआ और फिर निर्मल चित्त हुआ और उसके बाद निर्मल चित्त द्वारा साक्षात्कार प्राप्त होने पर वह मुक्त हो गया। अतः स्वच्छ चित्त व्यक्ति जब भगवान का साक्षात करता है तभी वह मुक्त हो जाता है। तो भगवान का दर्शन, मुक्त होंगे फिर भगवान का दर्शन है। भगवान का दर्शन मुक्त, भगवान का दर्शन किससे? कथाओं से होता है, भगवान के उत्सव मनाने से होता है और विशेष रूप से भगवान के जो भक्त हैं उनके दर्शन से भी हो जाता है। भगवान के भक्तों के, शुद्ध भक्तों के दर्शन से हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान के प्रति अपार श्रद्धा जाग उठती है। अर्थात स्वच्छ चित्त व्यक्ति जो भगवत साक्षात्कार करते हैं उसी का नाम है मुक्ति। भगवान का साक्षात्कार मुक्ति है। मुक्ति ये नहीं कि हम फ्री हो गए, फ्री होकर के तू महाराज बन जाना, कौन पूछ रहा है तेरे को भाई, यहाँ वहाँ पटकता रहे, क्या होगा राजा बनकर के? तू मर गया, मुक्त हो गया, पड़ा रहे किधर भी। भगवान की सेवा में तो लाखों लाखों लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम्हारा साथ करेंगे कि हमें भी ऐसा कुछ बता दो कि भगवान का दर्शन हो जाए। तो विभीषण ने क्या प्रार्थना की थी? बार बार वर मांगे हूँ, हर्ष देओ श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। बार बार वर मांगता हूँ, हे भगवान मुझे बड़ी प्रसन्नता से वर दे दो, आपके चरणों से मैं कभी अलग ना हूँ, हमेशा मुझे सत्संग मिलता रहे और मेरे आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। साधु संग सर्व शास्त्र कहे और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु साधु कौन है? जो भगवान कृष्ण की कथाएं कहते हैं। इनका साथ लव मात्र थोड़ा ही संग मिल जाता है तो समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इसलिए तो भक्तों का साक्षात्कार, तो भगवत साक्षात्कार की श्रेष्ठता
इस शीर्षक के अंदर बता रहे हैं अब नया भगवत साक्षात्कार श्रेष्ठ क्यों है, अब बता रहे हैं। अब फिर और टॉपिक आ रहे हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार से भगवत साक्षात्कार का अति उत्कर्ष है, ज्यादा महानता है। इसका वर्णन श्री भागवत संदर्भ में दिया गया है। भगवत संदर्भ में 78 से 80 अनुच्छेद में वहां पे बताया गया है कि सनकादिक के वैकुंठ दर्शन प्राप्त प्रस्ताव में और श्री नारद व्यास के संवाद में ब्रह्म तथा भगवान के तारतम्य प्रकरण में किया गया है। कौन कौन से में सनकादिक का दर्शन, क्योंकि सनकादिक पहले निर्विशेष थे, बाद में भगवान की कृपा से उनके चरणों तक ये वैजंती माला थी, वहां पर तुलसी प्रोई हुई थी, उस तुलसी पे मकरंद थे। तो नित्य जगत की तुलसी की सुगंध तो यहाँ भी होती है। नित्य जगत की जो तुलसी है उसमें बहुत ही अधिक सुगंध है, बहुत अधिक सुगंध है। अभी तक हम थोड़ी देर पहले तक भी देखते थे कि ब्रज की तुलसी में बहुत सुगंध है। तो जो मनहरदास शास्त्री हैं बल्लभ कुल के आचार्य हैं, तो मैं एक बार उनके पास बैठी थी और वृत्रासुर की उक्तियां मुझे बता रहे थे। वो वृत्रासुर की जो प्रार्थना है उसके विषय में बहुत विस्तार से बता रहे थे। तब ऐसे ही मैंने पूछ लिया था कि महाराज तुलसी की सुगंध कितनी सुंदर होती है। बोलते तू नहीं समझेगी। तो मैं कहा कि चुप रही मैं, महाराज बताइए ना। अरे तू नहीं समझेगी बिटिया, नहीं मैं कि बताइए ना महाराज। तो उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के मिलन का जो सुख है उसकी सुगंध ही तुलसी में। तो इस तुलसी के सुगंध को उन्होंने जब आग्रहण किया तब एकदम बदलिए सुगंध कहाँ से आ रही है। तब भगवान ने अपने दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद बहुत दिनों से उनको था कि कब वीर रस का आस्वादन कराया जाए। तो भगवान की प्रेरणा से भगवान के परिकर जय विजय आ गए और 7 जोड़ी पार करके वैकुंठ में आए थे। अपनी अपनी लकड़ियों का एक उसने वहां से लगा दी, एक उसने वहां से लगा दी। ए ब्रह्मचारियों, यहाँ से अंदर नहीं जा पाओगे। ले तुम लोग कौन हो? हम भगवान के द्वारपाल है, हमें क्यों रोक रहे हो? आप नहीं जा सकते अंदर यहाँ से। तो जब सब कुछ कहना सुनी हो गई, शाबाश, सब देना वेना हो गया, तब भगवान आए उसमें। और श्री नारद और व्यास का जो संवाद है, तो इसमें ब्रह्म तथा भगवान के साक्षात्कार का वर्णन आया है। तो इसके तारतम्य प्रकरण में बतलाया गया है। क्या? श्रीमद् भागवत 3 स्कंद 15 अध्याय 43 में बता रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा है, देवताओं मेरे मानस पुत्र। सनकादिक भगवान के ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। 10 प्रकार की सृष्टि हुई, 10वीं सृष्टि से हम लोग पैदा होते हैं, मैथिली सृष्टि। उसके पहले ये सब कोई मस्तिष्क से निकल रहा है, कोई ललाट से निकल रहा है, प्राकृत सृष्टि है, व्यकृत सृष्टि है, ऐसे ब्रह्मा जी की। तो मेरे मानस पुत्र सनकादि मुनिगण आत्माराम हैं, अर्थात इनको किसी की जरूरत नहीं है। ये ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं, अपने ब्रह्म चिंतन में निमग्न रहते हैं। किंतु जिस समय भगवान कमल नयन वैकुंठाधिपति श्री नारायण के चरणारविंद की मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी की सुवासित वायु ने इनके नासिका रंध्रों या नाक के छेदों में प्रवेश किया। तो उनके अंतःकरण में जब प्रवेश किया नासिका रंध्रों के द्वारा, तो उसने उनके चित्त और शरीर में सम्यक क्षोभ हलचल उत्पन्न कर दी। अर्थात चित्त में ब्रह्मानंद से और भी अतिशय अधिक आनंद तथा शरीर में रोमांच पुलक आदि सात्विक विकार उत्पन्न कर दिए। तो यहाँ ब्रह्मानंद से भगवान साक्षात्कार के आनंद का उत्कर्ष स्थापित हुआ है। बाद में तो फिर सनकादिकों ने कौन सी स्तुति गाई बोलो, जो हम लोग रोज ही गाते अक्सर सनकादिक के द्वारा, बताइए। अरे गाते तो हैं, राधे
बोलो। जय जय माधव दई। हाँ, सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव। जय जय माधव दई। तो सनक के द्वारा, सनकादिक के द्वारा, सनातन आदि के द्वारा। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत 1.5.4 में वर्णन है कि जिस समय श्री वेद व्यास जी श्री भगवान के सम्यक अनुग्रह प्राप्ति के अभाव में अस्वस्थ चित्त होकर बैठे थे, तो भगवान की संपूर्ण कृपा नहीं मिली। कभी लिंग पुराण लिख रहे हैं, कभी बरहा पुराण लिख रहे हैं, कभी गरुड़ पुराण लिख रहे हैं, कभी शिव पुराण लिख रहे हैं, कभी ब्रह्म वैवर्त पुराण लिख रहे हैं, कभी विष्णु पुराण लिख रहे हैं, कभी गरुड़ पुराण लिख रहे हैं, कभी बरहा पुराण लिख रहे हैं। लिखते जा रहे। उप पुराण भी लिख रहे हैं, वायु पुराण लिख रहे हैं। उनको संतोष नहीं मिल रहा है किसी प्रकार से, तो क्षुब्ध होकर के बैठे हैं, क्योंकि भगवान की पूर्ण कृपा नहीं हुई है। क्योंकि जो ज्ञान भगवान से आ रहा है ना, भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास जी को बताया, लेकिन अब तक वो ज्ञान मिला नहीं है। तो जो चीजें सीधी कृष्ण से चली आ रही है वो सुनो ना, यहाँ वहां का सुन के क्या लाभ है। और जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा, उसके मुख में यही कथा जाकर के क्या बन जाती है, विष बन जाती है। कोई तो मुझे किसी सन्यासी जिसके यहाँ पे 3 तिलक है कि उनकी कथा सुनो और बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उसने मुझे लिंक भेजा। मैं कहा चलो सुनते हैं। कथा जाने कहाँ से क्या हो गई, और एक शब्द के पर्यायवाची चल पड़े सारे के सारे। एक ही शब्द के 10 पर्यायवाची। वहां से सुगंध सुभाष परिमल आ रहा था, यहाँ से वायु समीर। अरे क्या है ये? वो बहुत फेमस है। तो कथा ये सब कहाँ से सुनाएंगे वो? श्री भगवान के सम्यक अनुग्रह प्राप्ति के अभाव में ठीक से अनुग्रह प्राप्ति नहीं हुआ, तो इससे वो अस्वस्थ चित्त होकर बैठे थे। मन में बड़ा क्षोभ था। तो श्री नारद जी ने उनके पास आकर कहा, हे व्यास जी, सनातन ब्रह्म तत्व का आपने खूब चिंतन किया। सनातन क्यों कहते हैं? सनातन जो हमेशा ही रहता है और जो हमेशा ही विस्तार प्राप्त करता है। नए नए भक्तों की नई नई भावना, नमोन्मेषशालिनी प्रतिभा। कितनी प्रतिभा होती है भक्तों की। एक टीका के कई टीकाकार हमारे एक ही श्लोक में देखो, एक ही श्लोक है। भक्ति में ठाकुर अर्थ करते हैं, चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ करते हैं, सनातन गोस्वामी अर्थ करते हैं। 80 टीका संस्करण है, 11 टीका संस्करण है। तो हमारे आचार्यों का क्या रहता है? अरे भाई निकालो, पृथु महाराज ने जो ये बात कही है कि लक्ष्मी जी की समान मुझे आपके चरणों की प्राप्ति हो जाए, तो भैया जरा खोलो, लक्ष्मी जी कहाँ बैठेंगे और पृथु महाराज कहाँ बैठेंगे। ऐसे इनका दिमाग चलता है खूब इसमें। और कल भी जैसे भूमा पुरुष पे हम बात कर रहे थे, आज कर रहे थे, कब कर रहे थे, तो भूमा पुरुष पे खूब चर्चा मैंने सुनी है। भूमा पुरुष पे खूब चर्चा। बाद में मैंने जीव गोस्वामी की पुस्तक में कृष्ण संदर्भ में पढ़ा था, या भगवत संदर्भ में मैंने पढ़ा था भूमा पुरुष के लिए। तो सुबह मैंने लोकालोक पर्वत बताया था, तो बाद में ये भूमा पुरुष कारण अर्णव से ही पुरुष है, इन्हीं को भूमा पुरुष कहा जाता है। परंतु हमारे एक क्या नाम था उनका, वो तो कहते थे कृष्ण कुछ नहीं है, जो कुछ है सा वही भूमा, वो जो पुरुष है भूमा वही पुरुष है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। ये सब ब्रज में है ना, ब्रज में बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, बरसाने में, वृंदावन में, गोकुल में। तो यहाँ खूब वार्तालाप होता है। अभी एक नया वार्तालाप चल रहा है बहुत दिनों से, कि जो राधा रस सुधा निधि है वो हरिवंश वालों की है। हरिवंश वालों ने उसको हड़प लेना चाहते हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती फिर उनके ही हो गए ना। तो भैया एक बात बताओ कि प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने दोनों ग्रंथ लिखे हैं, वृंदावन महिमा शतकम, नवद्वीप शतकम और राधा रस सुधा निधि। एक ग्रंथ तुम्हारा कैसे हो गया और 2 हमारे कैसे हो गए? तो राधा रस सुधा निधि हरिवंश ने लिखी है, प्रबोधानंद जी ने लिखी। उसमें केस दायर कर दी, केस भी चल रहा है मथुरा में। तो वहां पे बड़े रसिक लोग हैं
और ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के शत्रु बन गए, रस है, जहाँ पे रस आ जाए। तो आज मैं कही थी ना, हरि प्रभु का फोन आया था। हरि प्रभु ने एक पुस्तक निकाल दी है, राधा रस सुधा निधि, जिसमें स्पष्ट उन्होंने वर्णन कर दिया है कि ये ग्रंथ गौड़ीय वैष्णवों का ही है। फिर उसमें उन्होंने हित 84 कई पद दिखाए कि जो रूप और सनातन गोस्वामी है वो गौड़ीय वैष्णवों के सैनिक हैं, तो जो अपने संप्रदाय की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ दे देते हैं। वास्तव में भक्ति सांप्रदायिक ही होनी चाहिए, जो हमारे आचार्य बता गए। संप्रदाय रहित हो गई भक्ति तो आचार नहीं मिलता। अपनी मनग्रंथ भक्ति से भक्ति नहीं होती। भक्ति में इसलिए भगवान ने कहा है कि संप्रदाय भी ना ये मंत्र ये निष्फला मता। संप्रदाय से तो जो मंत्र है वो निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न उत्तर हो। अब इन प्रश्नों के उत्तर संप्रदाय के बिना थोड़ी मिलेंगे। श्री नारद जी ने उनके पास आकर कहा, हे व्यास जी, सनातन ब्रह्म तत्व का आपने खूब वर्णन किया, खूब चिंतन किया है, और उस ब्रह्म को आपने प्राप्त भी किया है। या उसका साक्षात्कार किया है, ऐसा समझो। फिर भी आप एक अकृतार्थ व्यक्ति की भांति चिंताग्रस्त दिख पड़ रहे हैं। अकृतार्थ, जिसको कुछ प्राप्ति नहीं हुआ, अकृत कृत्य की भांति, जैसे कि आपने कुछ लिखा ही नहीं, जैसे कि आपने कुछ कहा ही नहीं। कितने चिंतित बैठे हैं आप। इन वचनों में श्री नारद जी ने श्री व्यास जी में ब्रह्म साक्षात्कार होने पर भी भगवत साक्षात्कार के अभाव को उनकी अकृतार्थता एवं उदासीनता का कारण बताया। ब्रह्म साक्षात्कार हो गया लेकिन भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, इसलिए व्यास जी आप उदासीन हैं। इसलिए व्यास जी आप अकृतार्थ समझ रहे हैं अपने आप को। ठगा ठगा सा महसूस करता है इंसान, सब कुछ हो जाता है। अच्छा देखो, कितनी भक्ति कर लो, भजन कर लो, सब कर लो, लेकिन निश्चित हमें पता ही नहीं हमारी भक्ति जा कहाँ रही है, किधर किसके चरणों में दिन रात हम किस लिए ये सब कर रहे हैं। अभी देखो, मैं सोचूं कि मैं दिन रात ये कथाएं के लिए ये सब कर रही हूँ, और यदि मैं यही सोच लूं कि अरे मैं इन लोगों को सुना रही, तो मैं ठगी सी हो जाऊं, कुछ नहीं हासिल होगा। क्योंकि मुझे रिटर्न में क्या मिलता है कि बहुत सारे भक्त हो गए भैया, ये तो बहुत बड़े भक्त हो गए, घर वर छूट गए इनके, और बड़ी भारी उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त कर ली। ऐसा तो नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि अरे जो कुछ भी कृष्ण ने कथाएं सुनी, गुरुजी प्रसन्न है कि नहीं, तो फिर कृतार्थ जैसा लगता है, नहीं तो अकृतार्थता का अनुभव होता है। तो कथाएं सुन रहे हैं, रस आ रहा है, प्रेम बरस रहा है, कितनी सारी चीजें घर में इग्नोर हो रही हैं। आज सुबह 11 बज गए, मुझे का प्रसाद भी नहीं बना था, तो मेरा मन था कि है ना, मैं पहले प्रसाद पा लूं, उसके बाद नहीं, कथा होनी चाहिए। क्या आज वेणु गीत में आएगा, किसके विषय में आएगा। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये भगवत साक्षात्कार के कुछ आयाम हैं, कुछ प्रयास हैं, इसलिए तो ये सब हो रहा है, नहीं तो हो नहीं सकता था। यह प्रसंग भगवत साक्षात्कार में प्रबलतम ये स्टार्स कौन दे रहा है, थैंक यू, उत्कर्ष को दर्शाता है। कौन दिया, विमला भाभी ना, रमा सियाल, कौन ये लोग देते हैं बहुत। श्री भागवत 4:9-10 में श्री ध्रुव जी ने कहा है, अब 4:9-10 में आ जाओ, हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पावन चित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह सब ब्रह्मानुभव में नहीं है। भगवान है तो भक्त है, और ब्रह्म में तो भक्त कहाँ से आएंगे, ब्रह्म के भक्त थोड़ी होते हैं। तो अरे हम ब्रह्म में एक है, ज्योति चमक रही है, अरे क्या आनंद आ रहा है, ऐसे है ना, तो वो उसमें नहीं है। फिर स्वर्ग के नश्वर सुखों की क्या बात, ध्रुव जी ने कहा ये स्वर्ग के नश्वर सुख हैं, और आज इन सुखों को क्या कहा भरत चरित में,
ये जो सुख है ये सुअर और कुत्तों की विष्ठा है। सुअर क्या करता है? टट्टी खाता बच्चे पैदा करता है, वही तो करता है। और कुत्ता भी वैसे ही जीभ लपलपाता रहता है, हमेशा उसकी वैसे ही जीभ ही टपकती रहती है। ऐसे ही मनुष्य का जन्म, वो जरा भोगो को, अरे ये गाड़ी इसके पास है, मेरे पास जीभ टपकने लगती है उसके पास ऐसा है, मेरे पास भी होना चाहिए। इसका अरे देख उसके पास जो छोड़ के जाएगा, ये देख छोड़ के जाएगा। अब ये भी देखो इंदौर में कैसी कल राधिका बताई थी, बड़ी बुरी दुर्घटना उसके ऑफिस में बताया था कि कोई बेचारे 2 बच्चे गए थे घूमने के लिए और उनको जाने कहाँ भेज दिया, तो लड़के की तो लाश मिल गई, लड़की पता नहीं कहाँ। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री शुकदेव जी का भी ब्रह्म साक्षात्कार से भगवत साक्षात्कार में अति उत्कर्ष प्रदर्शित हुआ है। ये पहले कौन थे? ये भी ब्रह्मवादी थे, बड़े भारी थे, मैया के पेट में ही रहे 12 वर्ष तक। निकल जा नहीं निकले। व्यास जी गए कृष्ण के पास, निकलता नहीं है, मैया बड़ी दुखी है बेटी का। कृष्ण बोले अच्छा मैं कहूँगा तो निकलेगा, आ जा। नहीं निकलूंगा, क्यों? आपकी माया मुझे परेशान कर देगी। ये माया किसी, ये जनक जी हैं, उनको ये माया नहीं लगती। और हमारे भगवान श्री राम ने भी स्त्री विरह में कैसी माया दिखाई। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे वृक्षो हे पशु पक्षियों, बताओ तुमने मेरी सीता को देखा? क्या भगवान ने माया रची। पत्नी के बिना पति की क्या स्थिति हो जाती है। तो ये संसार तुम्हारी माया से मैं नहीं आऊंगा, तू निकल जा, मेरी माया तुझे नहीं सताएगी। निकले, भूमिष्ठ हुए, और भूमिष्ठ होकर के 12 वर्ष के तो भागने लगे। तो बाजी बोले तिष्ठ रे, रुक बेटा, बस रुक जाओ। तो भागती चले जा रहे। चेतना इतनी अधिक व्याप्त, उनकी जगह वृक्ष उत्तर दे रहे हैं, का कस्य पिता का कस्य पुत्रा मोह एवं कारणम। कौन किसका बेटा है, कौन किसका पुत्र है, ये सब मोह और कुछ नहीं है। निकल गए। तो इनको भी धीरे धीरे, जैसे कबूतर को फंसाने के लिए दाने फेंके जाते हैं, उसी प्रकार व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्लोक सिखाए। और इनको जब श्लोक भेजा तो सुनकर दंग रह गए। बड़ा पीड़म नटवर बपू, ये नटवर बपू कौन है? ऐसे करके फिर व्यास जी के पास आए। तब सुखदेव गोस्वामी को दूसरे स्कंद में बोले, मैंने अपने पिता से इन सब श्लोकों का अध्ययन किया, श्रीमद् भागवत का। तो उनका भी ब्रह्म साक्षात्कार से भगवत साक्षात्कार में अति उत्कर्ष। फिर सुखदेव गोस्वामी का बताया सर्वत विरक्त थे। भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं के द्वारा उनकी आत्मारामता जो स्थिति थी वो पूरी बदल गई। अपने आप में जो ब्रह्म का चिंतन करते थे, अब तो बस भगवान का ही चिंतन करते हैं और खूब उनकी कथाएं कहते हैं। अतः उन्होंने जीवों पर कृपा करके तत्व प्रकाशक श्रीमद् भागवत महापुराण को, जो सारे तत्व जिसमें भरे पड़े हैं, महापुराण को प्रादुर्भूत किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन श्री शुकदेव को प्रणाम करता हूँ। यम प्रवजंतम मनुमेतम अपित कृत्यम द्विपायनो विरह कातराजुआ पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। ऐसे शुकदेव को हम बार बार प्रणाम करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरये। ऐसे हमारे शुकदेव गोस्वामी हैं। श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद, गीता उपनिषद है। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद में यही सिद्धांत अंगीकार किया गया है। क्या किया गया है? अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त प्रसन्नात्मा व्यक्ति ना शोक करता है और ना ही कोई मोह, उसे कोई आकांक्षा भी नहीं रहती है, कोई इच्छा नहीं रहती। सर्वभूतों में सम ज्ञान से संपन्न, उसको समस्त प्राणियों में वो समदर्शी होता है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति, ना कोई शोक करता है ना इच्छा करता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात पराभक्ति अर्थात
प्रेम सेवा पूर्वक, पराभक्ति अर्थात प्रेम सेवा पूर्वक भगवत साक्षात्कार प्राप्त करता है। भगवत साक्षात्कार क्या? भगवान से प्रेम से सेवा। वृंदावन में दादी चक्की चला रही है, सुबह 4 बजे से बैठ जाती है, जितना आटा बिक जाता है उसी से उनका जीवन चलता है। अभी भी वो स्थान है। तो कृष्ण आए, तो सुबह सुबह क्यों चक्की चलाती है? मुझे नींद नहीं आती। तो बिल्कुल चक्की के ऊपर खड़े हो गए। तो लाला एक बात बता, मैं चक्की नहीं चलाऊंगी तो आटा पीसेगा कैसे? सुबह सुबह 6 बजे आ जाएंगे सब ग्राहक, मुझे देना पड़ेगा कि ना? पैसा लगेंगे कि ना? बता, पैसा चाहिए ना? तो मैया आज से तू चक्की मत चला, तेरी व्यवस्था हो जाएगी। तो ये सब जो भगवान श्री कृष्ण है, ये प्रेम के वशीभूत है, प्रेम के, और सब व्यवस्था कर देते हैं। तो भगवत साक्षात्कार प्राप्त होता है। पराभक्ति अर्थात प्रेम पूर्वक सेवा, प्रेम पूर्वक सेवा है भगवान की सेवा प्रेम के साथ। प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। ये प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए। अब कह रहे हैं, इससे भी ब्रह्मानुभव से भी भगवत साक्षात्कार 100 गुना ज्यादा है। इसीलिए अब बताते, प्रहलाद जी के संबंध में भी कहा गया है कि श्री नरसिंह देव के साक्षात्कार के द्वारा उनके समस्त असंगत या अशुभ सम्यक प्रकार से ध्वंस हो गए। जब प्रहलाद जी के संबंध में बता रहे हैं कि श्री नरसिंह देव का जब साक्षात्कार हुआ, इससे उनके समस्त अमंगल या अशुभ सम्यक प्रकार से नष्ट हो गए। जो कुछ भी बचे थे, असुरकुल में जन्म हुआ किसी कारण से, अब तक पिछले जन्म तक इतनी भक्ति नहीं थी, भगवान के दर्शन करके सब प्रकार से नष्ट हो गए। पहले उन्हें ब्रह्म साक्षात्कार हुआ प्रहलाद जी को, उसके बाद उन्होंने तो भगवत साक्षात्कार रूप विशेष आनंद को परमानंद रूप में प्राप्त किया। तो जो प्रहलाद जी का अनुभव है, पहले भगवान नरसिंह देव के, अच्छा उन्होंने कभी किसी को ये थोड़ी कहा कि आओ प्रकट हो जाओ, तो इसलिए वो शुद्ध भक्त हैं, ज्ञानी भक्त है। प्रहलाद ज्ञानी भक्त है, अमरीश शुद्ध भक्त है, प्रहलाद ज्ञानी भक्त है, ज्ञान है उनको, इसलिए कह रहे हैं कि उनको ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ। पहले उनको इतना ज्ञान है। अच्छा, ज्ञानी भक्त भी है, परंतु वो नवदा भक्ति का भी उन्होंने उपदेश दिया था। असुर बालकों को नवदा भक्ति का उपदेश तो दिया था प्रहलाद ने, पर कह रहे हैं यहाँ पहले ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ, उसके बाद भगवत साक्षात्कार हुआ। श्रीमद् भागवत 7:6 में श्री नारद जी ने कहा, भगवान नरसिंह देव के कर कमलों का स्पर्श होते ही, भागवत में वर्णन है, उनके समस्त अशुभ ध्वंस हो गए और उसी समय उन्हें अपरोक्ष परमात्म तत्व का भी साक्षात्कार हुआ। इनडायरेक्टली परमात्मा तत्व का भी साक्षात्कार हुआ और उन्हें परमानंद प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उनका सारा शरीर रोमांचित हो उठा और नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। यदि उनको ये पता होता ना तो भगवान है, तो गुरुजी अपने लेक्चर्स में कहते हैं उन्होंने सेवा नहीं करी, चवन नहीं डुलाए भगवान की, उनको परमात्मा का ज्ञान हुआ, ये साक्षात परमात्मा। बाद में समझ में आया उनके चरण कमलों का, जब उनके पास गए भगवान ने उनको अपनी गोदी में बैठाया तब समझे हैं। अभी तक तो उनको परमात्मा कोई ब्रह्म, ये परमात्मा प्रकट हो गए हैं जो मेरे बाप को अपने नाखूनों से विलीन कर डाल रहे हैं, पर मोह नहीं था। बाद में उन्होंने कहा है कि तो कुछ वरदान मांग ले, बरम रूही। बोले मैं बनिया हूँ क्या, मैं तो नहीं मांगूंगा कुछ आपसे। बोले फिर भी कुछ तो मांग ले। तो बोले जो मेरा पिता है इसको थोड़ा सा ये कर दो, पिता को मुक्ति दे दो। तो भगवान ने कहा देख तेरे जैसे भक्त जिस भी कुल में होंगे उसकी 21 पीढ़ी पहले की और 21 आगे की तर जाएंगी। इसलिए प्रहलाद के वंश में कौन हुए? महाराज बलि हुए, उनका बेटा विरोचन हुआ, विरोचन का बेटा बलि। अभी है ना टाइम, आगे का शुरू करूं?
6-14 हुआ दीदी। 6-14 5 दशमलव पढ़ा देती है ना। श्री श्रीधर स्वामी जी ने लिखा है कि श्री प्रहलाद ने पहले भगवत स्मरण, है ना, पहले भगवत स्मरण कीर्तन के द्वारा, पहले भगवत कीर्तन के द्वारा सर्वत्र प्रभु की व्यापकता रूप ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त किया। तो ब्रह्म साक्षात्कार को बता रहे हैं कि पहले भगवान का स्मरण किया और भगवान सर्वव्यापक है, विभु है, तो इस तरह से ब्रह्म साक्षात्कार था उनका। किंतु ब्रह्म साक्षात्कार को उन्होंने पुरुषार्थ नहीं माना, अतः श्री नरसिंहदेव भगवान के साक्षात्कार होते ही उन्होंने उनके चरण कमलों को परमानंदमय परम पुरुषार्थ जानकर हृदय में धारण कर लिया, अर्थात भगवान के चरण कमलों को पुरुषार्थ माना। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म साक्षात्कार के भगवत साक्षात्कार के अतिशय उत्कर्ष है। अब वही साक्षात्कार की श्रेष्ठता, अब जो पहले बताया था भारी साक्षात्कार, अंतर साक्षात्कार, इस प्रसंग को हम कल अगले सोमवार को प्रारंभ करेंगे। हमारी चैतन्य भागवत संपूर्ण हो जाएगी तो हम इसको प्रारंभ करेंगे। तो वही साक्षात्कार कल बताएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। हाँ, इसमें बहुत तत्व आ रहे हैं ना सामने। और कथा भी है ना, लीला भी है, तो इंटरेस्टिंग भी आता है थोड़ा। हाँ, इंटरेस्टिंग। आज अच्छा ही रहा, सुबह राधा नाम की महिमा भी बहुत सुंदर थी। माधु जी, ये थोड़ा भौम पुरुष के बारे में थोड़ा बताइए ना। थोड़ा किसके विषय में? भौम पुरुष नहीं समझ में आया। ओम भौमा पुरुष, भौमा पुरुष, भौमा पुरुष, भूमा। हाँ, भूमा पुरुष, ये भूमा पुरुष है ना। सुबह कथा बताई थी ना कि ये भगवान, ये कारण अर्णव से विष्णु है। अच्छा। कारण अर्णव से विष्णु एक है और गर्भों से विष्णु हर ब्रह्मांड में है। हाँ। और क्षीरों से विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, जो हम सबके व्यष्टि है ना, इंडिविजुअली, ये सबके अंतर्यामी है। तो ये अगर ये भौमा पुरुष भूमा विष्णु है, हाँ, तो ये लोकालोक का पर्वत के, हाँ, ये इनकी व्यापकता सर लोकालोक पर्वत के उधर भी रहते हैं। और ये ब्रजा नदी के ऊपर अनंत देव जो भगवान है, वो उन्हीं की शैया है। गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा हुआ है कि इतनी कोमल शैया, फूल से भी अधिक कोमल, और बहुत विशाल है, छोटी मोटी नहीं है। शायद 1-2 किलोमीटर तक फैली उनकी शैया है। और फंस उनका, और वहाँ पे जो ऐसे वो लेटे रहते हैं ना, ये वही है। गोपाल तापनी उपनिषद में इनका वर्णन आता है। और वहाँ पे लक्ष्मी जी, इनको सारी सुख संपत्ति, झरने वरने सब, बहुत प्राकृतिक दृष्टि से भी नेचुरली बहुत सुंदर स्थान है वो। अच्छा। मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, तो ये जो स्थान है, ये तो विरजा नदी में है ना मधु जी? हाँ, ये जो ये तो विरजा, आवाज नहीं आ रही दीपिका। ये जो स्थान है, ये तो विरजा नदी में है मधु जी। विद्या क्या है? ये जो स्थान है, हाँ, ये तो विरजा नदी में है। विरजा नदी के ऊपर है। विरजा नदी के ऊपर है। हाँ, तो ये विरजा नदी के ऊपर भी है और लोकालोक पर्वत के उस पार भी है, दोनों जगह। हाँ, वहाँ दोनों जगह विराजमान है ये लोकालोक पर्वत। सही बात है। अच्छा, ठीक है। तो ये मत देखिए, मैं हमेशा सोचती थी ये गर्भोदक्षाई विष्णु है, तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु नहीं है, ये महाविष्णु ही है। हाँ, कारण अनुवर्षाई है। अच्छा, और एक चीज मधु जी जैसे बोलते हैं ना कि ये यूनिवर्स में 3 या 4 वैकुंठ है। एक तो ये हो गया भौमा पुरुष हो गए, एक हो गए वैकुंठ, ध्रुव का वैकुंठ,
एक हो गया श्वेत की वैकुंठ, और ये चौथा वैकुंठ बोलते हैं कि ब्रह्मलोक में है। एक रमा बैकुंठ है, रमा बैकुंठ। वो कहाँ है मधु जी? ये भी बिरजा नदी, ये बिरजा नदी के नीचे है। अच्छा, बहुत सारी ठीक है, तो चीजें हैं इसमें ना, क्या होता है? जो स्वर्ग इत्यादि है, ये सब बिरजा नदी के नीचे है। तो हाँ, बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी हैं जो पर व्योम इत्यादि की छाया है यहाँ पर, जैसे पर व्योम, वैकुंठ इत्यादि। तो ये जो यहाँ की जो लक्ष्मियाँ हैं, इनको भी तो रहने को जगह चाहिए ना, चंचल लक्ष्मी हाँ, इत्यादि। हाँ। तो इनको रमा वैकुंठ हाँ, कहते हैं। तो रमा वैकुंठ इस यूनिवर्स में है कि बिरजा नदी के पास? अभी देखो क्षीर सागर तो बिरजा नदी के नीचे ही है। हाँ हाँ, तो वो तो हर यूनिवर्स में है क्षीर हाँ सागर। हाँ हाँ, तो वहीं पर क्षीर सागर में रमा वैकुंठ है, वहीं पर ही ऐसे सब है। अच्छा, ठीक है मधु जी, थैंक यू। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम मधु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण दीदी। धन्यवाद। हरे कृष्ण दीदी, प्रणाम दीदी, हरे कृष्ण दीदी। हाँ, दीदी, ये जो भगवत साक्षात्कार की श्रेष्ठता है, इसके ऊपर भी एक नोट्स बन सकते हैं ना, छोटे छोटे? हाँ, आपने कितना बनाया अब तक, पहले ये बताओ। मैं दीदी वीर रस के बारे में लिख रही हूँ अभी दीदी। शुरू से चलो, बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनेंगे। इसके बाद एक एक लाइन का इसमें आ जाएगा। आज का भी बहुत सुंदर था। इसको बस दोबारा पढ़ करके पूरे ध्यान मग्न होकर के फिर बनाओ, बहुत आनंद है। और खुद ही भगवान अपना इतना ज्ञान दे देते हैं, अपने आप ही हृदय में अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। हरि बोल, हरि बोल। ठीक है दीदी, आपकी कृपा चाहिए। ग्रंथ की कृपा होगी, जीव गोस्वामी की कृपा है ना। जी दीदी। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण दीदी।